प्रणाम मैम। थैंक यू यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। यूनिवर्स की गाइडेंस से, मैम की ब्लेसिंग से मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसे ड्रॉ किया है, अपने खुद के समझने के लिए किया था, क्योंकि मैं थोड़ा पहले लॉजिक जैसे समझती थी, तो पहले मुझे ऐसे ट्विन फ्लेम क्या होते हैं क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं इसको लिख लिख के समझती थी। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, लाइफ के एग्जांपल्स से। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम ट्विन फ्लेम कंसेप्ट जानने से पहले ये जानते हैं ट्विन्स क्या होते हैं। तो हम डेली लाइफ में देखते हैं ट्विन्स मतलब कोई दो इंसान जो एक जैसे दिखते होंगे, ठीक है। तो हम अभी बॉडी में हैं तो हम ट्विन्स देखते हैं बॉडी से। बॉडी मीन्स 3D। तो यहाँ से हम ट्विन्स कैसे देखते हैं, एक ट्विन्स और उसका बॉडी है और दो बॉडी हैं। चलो कोई भी ट्विन्स बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं। यहाँ पे हमने गर्ल और बॉय लिया है, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग कैसे होता है बॉडी लेवल में, यानी 3D में। एक जाइगोट, जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा वो लोग समझते होंगे ये क्या फॉर्म है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। जो पहले स्टार्टिंग में जो एग होता है वो फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनता है, फिर उसमें से एक कंप्लीट बेबी बनता है। तो ये जाइगोट स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में और डेवलप हो जाते हैं पूरा 2 कंप्लीट बेबी में, और उसके बाद वो लोग बर्थ लेते हैं ट्विन्स। तो दो ट्विन्स कैसे होते हैं, एकदम सिमिलर दिखते हैं, लेकिन उनके जो गुण हो वो सिमिलर हो या नहीं हो ये हम नहीं कह सकते। सिर्फ बॉडी, जैसे कि बॉडी हम देखते हैं 3D है, इसलिए उन लोग का 3D बॉडी सेम दिखता है। जैसे कि समझो ये एक जाइगोट है, ये डिवाइड हो गया, एक कंप्लीट पर्सन, ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट पर्सन मीन्स एक बेबी, और फिर ये दूसरा वाला भी एक कंप्लीट बेबी। देखिए जैसे कि ये पार्ट ऑफ सेम सेल हैं, दो बॉडी, तो वो दोनों एक ही चीज़ से डिवाइड होके बने हैं, लेकिन फिर भी पार्टेड एंड कंप्लीट, मतलब अलग अलग होके भी वो लोग कंप्लीट बने हैं। जैसे हमारी बॉडी 3D होती है वैसे हमारी सोल 5D होती है। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला जो 3D 2D वो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, और 5D तो हम मैथ में नहीं पढ़े रहते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये 5D क्या है, ठीक है। यहाँ पर 3D का मतलब ये है कि जो हमें दिखता है, जिसे हम टच कर पाते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि हमारे आसपास जो भी है वो सब कुछ 3D है। और हमारा 5D जो हमारा सोल है, जो हमें नहीं दिखता है, जिसे हम सिर्फ फील कर पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, वो हमारा सोल है। जैसे देखिए हमारा सोल है, हमारी जो सोल है वो हमारी बॉडी में है, तो हमारी बॉडी हमारी सोल के वजह से ज़िंदा है। हम खाते हैं, बात करते हैं, सोते हैं। अगर हमारी बॉडी में सोल ना हो तो ना हमारी बॉडी डेड हो जाएगी। वैसे ही हमारी सोल बॉडी के अंदर है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, हम फील कर पाते हैं। कैसे, जैसे हम हमारे बॉडी में हवा छू रही है, हम बॉडी में फील कर पाते हैं। अब यूनिवर्स क्या है, हम जो कुछ अपने आसपास देखते हैं, जो भी हमारा अर्थ हो गया, हमारा सन हो गया, हमारा मून हो गया, या हमारी गैलेक्सी हो गई, या गैलेक्सी के बाहर जो सब कुछ यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स एक है, और ये कंप्लीट यूनिवर्स एनर्जी से चलती है। कैसे, जैसे हमारी बॉडी एनर्जी से चलती है। हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। हम जैसे बॉडी को हमारी एनर्जी मिलती है, हम उससे चलते हैं, बोलते हैं, अपना काम करते हैं। वैसे ही पूरा यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, या जो कुछ भी ऑपरेट होता है, वो सब कुछ एनर्जी से होता है। वैसे ही हमारी सोल भी एनर्जी से ऑपरेट होती है, यानी हमारी सोल एनर्जी से चलती है। कौन सी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी। अब आते हैं हमारे ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पर। देखिए हमने अभी तक क्या समझा कि ये सोल एनर्जी से चलती है, मतलब सोल
एनर्जी ही है। जैसे पूरा यूनिवर्स एनर्जी से चलता है, मीन्स पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी है, वैसे ही ये सोल एनर्जी से चलती है, मीन्स ये सोल एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में है। तो वही एनर्जी ये वही एनर्जी जब दो पार्ट में डिवाइड होके दो बॉडी में चली जाती है तो उसको हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं। यानी एक सोल की एनर्जी दो बॉडी में। और हम क्यों बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जो है वो मैं ही हूँ? क्योंकि सोल एक ही होती है और सोल की एनर्जी भी एक ही होती है। जैसे वो दो बॉडी में डिवाइड होती है, बॉडी तो अलग है ना 3D में, लेकिन 5D में तो सोल एक ही होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेरा ट्विन मैं ही हूँ। इस पार्ट में इतने ही। इसके आगे हम देखेंगे सोल की एनर्जी क्या होती है और उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं। थैंक यू।